जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है आवर्त गति। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे आवर्त गति के बारे में। आवर्त गति किसको कहते हैं, इससे पहले हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आवर्त गति किसको कहते हैं। जरा ध्यान से देखेगा। ई का है बाबू, तो ई एगो वस्तु है। ई का है एगो वस्तु या पिंड कह सकते हैं। फिजिक्स में बड़ा खतरनाक है ना, फिजिक्स में खतरनाक ना है, बड़ा खचड़ा है। वास्तु को ही वो पिंड कहता है। अभी तो एकदम शांत है। यदि इस पर बल लगा देंगे तो उस कंडीशन में देखो तो ये आगे पीछे हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो एकरा काहे के मतलब है, हमरा काहे के मतलब है कि जब कोई वस्तु, ये वस्तु है, ये का कर रहा है, ये बार बार अपन गति को दोहरा रहा है ना, दोहरा रहा है। देखो ना, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। मतलब कि कोई वस्तु अपन गति को बार बार रिपीट करेगा, मतलब दोहराएगा, तब उसको कौन गति कहेंगे, आवर्त गति। अच्छा बताओ, ये वस्तु अपना गति को रिपीट कर रहा है तो एक समय कुछ ना कुछ लग रहा होगा ना। तो यहाँ से यही बात याद रखना है कि जब कोई वस्तु निश्चित समय में अपन गति को बार बार दोहराएगा, इतना बड़ा ना याद रखना, बस एक छोटा सा बात याद रखो ना कि वस्तु जब अपन गति को बार बार रिपीट करेगा, मतलब दोहराएगा, तब उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आवर्त गति। अब जरा ध्यान से सुनेगा, आवर्त गति किसको कहते हैं। अच्छा बताओ, एक एग्जांपल और देकर समझाते हैं। निश्चित समय में का बाबू, निश्चित समय में जब वस्तु निश्चित समय में, जब निश्चित समय में जब वस्तु अपना गति बार बार का करता है, बार बार दोहराएगा, उसी को क्या कहेंगे, दोहराएगा, उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे आवर्त गति। अब जरा समझेगा, ई हम लोग के कहा है हाथ। अब बताओ, जब हम लोग दौड़ते हैं या चलते हैं तो बताओ, तो ये क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है ना। तो ये आगे पीछे हो रहा है, मतलब ये अपन गति को दोहरा रहा है ना, दोहरा रहा है। देखो ना, एक बार आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया, मतलब आगे पीछे ही हो रहा है, मतलब ये अपन गति को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। अच्छा बताओ, आगे पीछे अप डाउन हो रहा है तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा, यानी समय तो निश्चित होगा, चाहे 2 सेकंड लगे चाहे 4 सेकंड लगे, वो तो समय निश्चित होगा। तो याद रखना कि कोई वस्तु जब अपन गति को बार बार दोहराएगा तो उसको क्या कहेंगे, आवर्त गति। अब यहाँ से सवाल किस तरह से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में दे देगा एग्जाम्पल और कहेगा इसमें कौन गति है। तो सबसे पहले ये याद रखना, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले याद, पहला पॉइंट यही याद रखना, घड़ी के सुई की गति का बाबू, घड़ी के सुई की गति, घड़ी के सुई में कौन गति होता है, तो आवर्त गति। क्लियर हुआ। अच्छा बताओ, सुइया गोले गोले घूम घूम के एक ही जगह यहाँ पर बार बार घूमते रहता है ना, मतलब वो अपनी गति को बार बार रिपीट करता है, तो उसको क्या कहेंगे, आवर्त गति। क्लियर हुआ। उसके बाद एक याद रखना, झूला की गति का बाबू, झूला की गति, एकरा में झूला में कौन गति होता है, तो आवर्त गति। देहातों में क्या होता है, बागीचा में बच्चा लोग क्या करता है, टायर लाता है साइकिल वाला और जोड़ जोड़ के बड़का को बना देता है रस्सी, और आराम से झूला पेड़ में लगा देता है, मस्ती से क्या करता है, झूलता है। तो वही झूला, झूला वही झूला जो आगे पीछे का होता है, गति में होता है। ये दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद एक याद रखना, पेंडुलम की गति। एक का याद रखना, पेंडुलम की गति। अब पेंडुलम में कौन गति होता है, तो इसमें होता है आवर्त गति। तीनों क्लियर हुआ। सबसे पहले क्या बताएं कि जब कोई वस्तु अपन गति को बार बार रिपीट करेगा तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे आवर्त गति। ये क्लियर हुआ। उसके बाद घड़ी के सुई में, झूला के गति में, जिसको झुलुआ कहते हैं, और उसके बाद पेंडुलम में, ये सब में कौन गति होगा, तो ये सब में आवर्त गति होगा। क्लियर हुआ। अब जरा समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दोलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, दोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोलन किसको कहते हैं, अब जरा ये समझेगा।
दोलन किसको कहते हैं? ई का है बाबू, तो एकरा में एगो राशि बांध दिए और राशिया में एगो का है? वस्तु है। राशिया में एगो का है? वस्तु। जरा समझेगा। अब बताओ, दोलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले तुमको जानना होगा साम्य अवस्था किसको कहते हैं। साम्य अवस्था किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा बताओ, ई का है राशि, ई राशिया में एगो वस्तु बांध दिए, तो ई जब एकदम स्थिर रहेगा, मतलब जब एकदम सीधे रहेगा। अब बताओ, जब सीधे रहेगा तो एकरे का कहेंगे? साम्य अवस्था। क्लियर हुआ? का बताएं कि कोई वस्तु एकदम सीधे रहेगा तो उस कंडीशन में ये सीधे है ना, ये सीधे है, ये सीधे लाइनिया है ना बाबू, एकरे का कहेंगे? साम्य अवस्था। एक एग्जांपल आप, जैसे हम खड़ा हैं, तो खड़ा है तो ये हथवा एकदम सीधे है, तो इस कंडीशन में ये का कहलाएगा? साम्य अवस्था। ये का कहलाएगा? लेकिन बताओ, ये आगे पीछे हो रहा है तो ये साम्य अवस्था कहलाएगा? नहीं। जब एकदम स्थिर रहेगा तो उस कंडीशन में इसको का कहेंगे? साम्य अवस्था। अब जरा समझेगा, ये का है बाबू? तो ये वस्तु है, एकदम देखो तो सीधे है ना, तो ये सीधे है, एकरे का कहेंगे? साम्य अवस्था। अब तो समझ में आना चाहिए। अब बता, एकरा इधर से धक्का लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो बल लगाएंगे तो पहले ये आगे आएगा। आगे आएगा कि नहीं? ध्यान से देखेगा, आगे आएगा। अब उसके बाद आगे आने के बाद में फिर पीछे आएगा, आएगा कि नहीं? तो एकरे का कहेंगे? दोलन। मतलब कि साम्य अवस्था से आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा। देखो, आगे गया, फिर का है? पीछे आया। साम्य अवस्था से कोई वस्तु आगे जाएगा या उसके बाद कहाँ आएगा? पीछे, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे? दोलन। दोलन क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई वस्तु साम्यावस्था में होगा, उसके बाद आगे पीछे गति में होगा, उसको क्या कहेंगे? दोलन। दोलन क्लियर हुआ? क्या बताएं कि कोई वस्तु साम्यावस्था में होगा और उसके बाद वो आगे पीछे गति में होगा, उसको क्या कहेंगे? दोलन। अब यहां से समझेगा, एक दोलन किसको कहते हैं? क्या एक दोलन किसको कहते हैं? एक दोलन के एक और नाम है, इसको कहेंगे एक कंपन। एक कंपन, इसी को और किस नाम से जानते हैं? तो एक कंपन के नाम से जानते हैं। अब जरा समझेगा, या एक दोलन का हो या एक कंपन का हो, बात सेम है। अच्छा पहले ये बताओ, दोलन समझ में आया? क्या बताएं? वस्तु साम्य अवस्था में होगा और उसके बाद आगे पीछे गति में होगा, उसको क्या कहेंगे? दोलन। दोलन तो क्लियर हुआ? अब जरा समझना कि ई कंपन किसको कहते हैं। जैसे ई का है तो ई कागज है, ये वस्तु, इसको जरा ध्यान से देखना। देखो तो ऊपरे नीचे हो रहा है, ऊपरे नीचे हो रहा है कि नहीं? ऊपरे नीचे हो रहा है ना, तो एकरे का कहेंगे? देखो ऊपरे नीचे हो रहा है ना, एकरे का कहेंगे? कंपन। जैसे हाथ अभी स्थिर है, थरथराएगा तो देखो ऊपरे नीचे होगा ना, ओकरे का कहेंगे? कंपन कहेंगे। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? अब जरा समझेगा, एक दोलन किसको कहते हैं, इसको भी जरा समझाते हैं। देखो ई है का एकदम शांत है, तो ई का कहेंगे? साम्य अवस्था। जब एकरा पर ताकत लगा देंगे बाबू, तो एक बार आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, फिर पीछे आएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, तो एकरे का कहेंगे? एक कंपन। अब यहां समझेगा, ई कौन कंडीशन में है? इस साम्य अवस्था में। एकरा पर ताकत लगाएंगे तो आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, इसी को क्या कहेंगे? एक कंपन। जैसे हाथ देखो, हाथ एक बार आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? एक कंपन या एक दोलन। दोनों बात क्लियर हुआ? याद रखना कि साम्य अवस्था से कोई वस्तु आगे पीछे होगा तो उसको क्या कहेंगे? दोलन। एक दोलन किसको कहेंगे? साम्य अवस्था से जब कोई वस्तु आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, पीछे आएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, उसको क्या कहेंगे? एक दोलन। अब जरा समझेगा, ये का है? वस्तु, ये साम्य कंडीशन में है, इस साम्य अवस्था में है। एकरा पर बल लगाएंगे तो आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, रुकेगा नहीं, मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो रुकेगा, कुछ माइक्रो सेकेंड। वस्तु आगे जाएगा, साम्य अवस्था में आएगा, पीछे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे एक दोलन। ये वाला बातें क्लियर हुआ या नहीं? आप पढ़ेंगे आवर्तकाल। आप पढ़ेंगे क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं? अब जरा समझेगा, एक दोलन समझ में आया ना, तो आवर्तकाल भी समझ में आएगा। आवर्तकाल किसको कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ई देखो, एक बार इस साम्य कंडीशन में है, आगे जाएगा,
साम्यावस्था में आएगा, पीछे आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो ई का है एक दोलन। तो बताइए आगे गया, साम्यावस्था में आया, पीछे गया, फिर साम्यावस्था में आया, तो एक दोलन। तो बताइए घटना घट रहा है, एकरा में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, तो ओकरे का कहेंगे आवर्तकाल। मतलब एक दोलन में लगा समय को क्या कहेंगे आवर्तकाल। क्लियर हुआ। एक दोलन का बाबू, एक दोलन में लगा समय को क्या कहेंगे, एक दोलन में लगा समय को आवर्तकाल कहेंगे। एक दोलन में लगा समय को क्या कहेंगे आवर्तकाल कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अच्छा सबसे पहले हमें ये बता दोलन किसको कहेंगे। तब वस्तु साम अवस्था से आगे पीछे होगा उसको क्या कहेंगे दोलन। उसके बाद एक दोलन किसको कहेंगे, तब साम्य अवस्था से वस्तु आगे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर साम्य अवस्था में आएगा, तो उसको क्या कहेंगे एक दोलन कहेंगे। अब जरा समझेगा आवर्तकाल किसको कहेंगे। तो एक दोलन में लगा समय को क्या कहेंगे आवर्तकाल। जैसे ई हाथ अभी कौन कंडीशन में साम्य अवस्था में, आगे गया, पीछे गया, फिर सम कंडीशन में आया, तो ये जो घटना घट रहा है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, तो उसी को क्या कहेंगे आवर्तकाल। मतलब एक दोलन में लगा समय को क्या कहेंगे आवर्तकाल। आप जरा समझेगा। अब हम लोग को पढ़ना है आवृत्ति किसको कहते हैं, आवृत्ति किसको कहते हैं। अब इसको जरा समझेगा आवृत्ति किसको कहते हैं। ई का है बाबू, तो ई एगो वस्तु है, और ई वस्तु है, तब बताओ हिल रहा है, तो हिल रहा है तो कंपन, इसको क्या कहेंगे कंपन। तो याद रखना कि कोई वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करेगा, मतलब एक सेकेंड में जितना ये हिलेगा, ओकरा क्या कहेंगे आवृत्ति। उसी को क्या कहेंगे आवृत्ति। क्लियर हुआ। क्या बताएं कि कोई वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करेगा, मतलब एक सेकेंड में 5 बार कंपन कर गया, तो वो क्या कहलाएगा आवृत्ति। क्लियर हुआ। वस्तु एक सेकेंड में क्या बताएं, एक सेकंड में वस्तु जितना कंपन करेगा, जितना क्या करेगा कंपन करेगा, जितना कंपन करेगा, उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे आवृत्ति। कोई वस्तु जैसे हम खड़ा हैं, एक सेकंड में 4 बार कमर हिला दिए, तो कमर हिलाए मतलब कंपन किए, तो एक सेकेंड में कोई वस्तु जितना कंपन करेगा उसको क्या कहेंगे आवृत्ति कहेंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है। तो याद रखना इसका एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। बताओ एक सेकेंड में कोई वस्तु जितना कंपन करेगा, हिलेगा, उसको क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनेगा, आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है हर्ट्ज। अब बताओ आवर्तकाल बताएं ना, अभी तुरंत बताएं आवर्तकाल किसको कहते हैं। आवर्तकाल मतलब एक दोलन पूरा होने में जितना समय लगेगा उसको क्या कहेंगे आवर्तकाल। और आवर्तकाल के उल्टा, तो बताओ एक नीचे कुछ ना, तो एक तो उल्टा कर देंगे, तो बताओ एक ऊपर भागेगा, भागेगा कि नहीं। तो आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं आवृत्ति कहते हैं। मतलब आवृत्ति बराबर का होता है 1/, आवर्तकाल। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ से ज्यादातर आपके एग्जाम में सवाल यही पूछा जाता है कि आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, एक सवाल। और दूसरा सवाल पूछता है कि प्रति सेकंड में कंपन किया गया वस्तु को क्या कहेंगे आवृत्ति कहेंगे। क्लियर। यदि वीडियो पसंद आता है, क्लास अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो।